हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है आज का? मेन वर्ब्स। यहाँ पे लिखते हैं किसमें? मेन वर्ब्स इन वर्ब फ्रेज में। ठीक है, वर्ब फ्रेजेस में मेन वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये टॉपिक इसका चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब फ्रेजेस। ठीक है, तो उसमें हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं? मॉडल वर्ब्स इन वर्ब फ्रेज देख चुके हैं और हेल्पिंग वर्ब इन वर्ब फ्रेज। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मेन वर्ब वर्ब फ्रेम में कैसे यूज़ होते हैं उनसे पहले हमें समझना होगा मेन वर्ब्स होती कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ मेन वर्ब क्या होती हैं। तो लिखिए हवा में क्यों उड़ जाएंगे? मेन वर्ब उसको क्या बोलते हैं? एज ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। फर्स्ट तो क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। और दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है इसका प्राइमरी वर्ब। तो मेन वर्ब जो होती है उसको प्रिंसिपल वर्ब या फिर प्राइमरी वर्ब भी कहा जाता है। अब देखते हैं ये होता क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं अ मेन वर्ब इज द मेन वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब इन अ सेंटेंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ब होती है सेंटेंस में, जो कि क्या करती है? दैट asserts समथिंग अबाउट। जो क्या बताती है? कुछ बताती है। किसके बारे में? अबाउट द सब्जेक्ट्स। ये भी क्या बताती है? सब्जेक्ट के बारे में बताती है। और वो चीज़ क्या हो सकती है? सच एज एक्शन, कि वो काम क्या हो रहा है, उसमें एक्शन क्या हो रहा है। एक्शन क्या कौन करेगा? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है? ऑकरेंस। और स्टेट ऑफ बीइंग, वो किस स्टेट में, किस सिचुएशन में, या बोल सकते हैं किस कंडीशन में है। ठीक है, तो अगर हम देखें सिंपल वर्ड्स में तो मेन वर्ब होती है वो क्या होती है? प्राइमरी। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ये भी। तो आप बेसिकली ये याद रखिए, जो मेन वर्ब होती है ये बी है। मेन वर्ब क्या करती है? कन्वे करती है प्राइमरी मीनिंग। प्राइमरी मीनिंग बताती है, या फिर बोल सकते हैं और एक्शन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है वो बताती है। एक्शन ऑफ द सेंटेंस, ये दो चीज़ें जो होती हैं ये बताती है कौन? मेन वर्ब। ठीक है, जैसे अगर इसके एग्जाम्पल देखते हैं मेन वर्ब के, तो नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे आर
फर्स्ट है, आर यू गोइंग टू द डांस टुनाइट। तो इसमें जो वर्ब है पहला ही है, इसलिए क्या हो गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आर यू गोइंग टू द डांस टुनाइट, क्या तुम आज रात डांस करने जा रहे हो। तो इसमें बताइए कि मेन वर्ब कौन सी है। क्या बताया था यहाँ पर, क्या बता रही हो, प्राइमरी मीनिंग दे रही हो या फिर एक्शन के बारे में बता रही हो सेंटेंस के। तो क्या हो रहा है, गोइंग, तो ये क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि डू यू अंडरस्टैंड द ऐसे क्वेश्चन। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या तुम ऐसे क्वेश्चन को समझते हो। तो इसमें बताइए कि मेन वर्ब कौन सी है, एक्शन क्या हो रहा है, प्राइमरी मीनिंग क्या दे रहा है, अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब। ठीक है, ऐसे ही थर्ड सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट नो व्हाट चैनल टी लिख दिया, व्हाट चैनल द गेम इज ऑन, इज है ये। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, आई डोंट नो व्हाट चैनल द गेम इज ऑन, मुझे नहीं पता कि गेम किस चैनल पर है। ठीक है, तो इसमें बताइए मेन वर्ब कौन सी है, क्या एक्शन, क्या प्राइमरी मीनिंग दे रहा है सेंटेंस को, सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता, पता क्या है, नो मतलब क्या है, मेन वर्ब है ये। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, एक दो सेंटेंस और देखेंगे फिर इसको वाइंड अप करते हैं कि माई फ्रेंड्स आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर मी। तो क्या कह रहा है, माई फ्रेंड्स आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर मी, मेरे दोस्त मेरे लिए सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसमें मुझे आप बताइए कि मेन वर्ब कौन सा होगा, जिसमें हमें एक्शन के, काम के होने का पता चल रहा है। तो इसमें काम क्या हो रहा है, माई फ्रेंड्स आर प्लानिंग, प्लान कर रहे हैं। तो काम क्या हो रहा है आपको समझ आ गया होगा, माई फ्रेंड्स आर प्लानिंग, जो प्लानिंग है ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, ऐसे ही एक लास्ट सेंटेंस और देखते हैं फिर इसको वाइंड अप करेंगे। जैसे he plays, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, he plays फुटबॉल, क्या खेलता है, फुटबॉल इन द गार्डन। तो ये क्या कह रहा है, ही प्लेज, वह फुटबॉल खेलता है गार्डन में।
तो ये जो प्लेज, इसमें काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो प्लेज क्या है, ये खेलने का काम हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसी तरह देख एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मेन वर्ब क्या होती है और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने क्या क्या पढ़े। तो मेन वर्ब बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, मेन वर्ब को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, प्राइमरी वर्ब। जहाँ पर भी दो नेम आएंगे आप समझ जाइएगा ये किसके बारे में बात कर रहा है, मेन वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब होती है सेंटेंस में, जो कि हमें बताती है सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जो कि हमें बताती है सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या बताती है। जैसे एक्शन क्या हो रहा है सेंटेंस में, क्या क्या चीज़ हो रही है, अकरेंस क्या हो रहा है कितनी बार, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग किस कंडीशन में, ठीक है। तो मेन वर्ब बेसिकली हमें क्या बताती है, आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि प्राइमरी मीनिंग जो दे रहा हो सेंटेंस में वो मेन वर्ब बताती है, या फिर कोई एक्शन जो सेंटेंस में हो रहा हो वो मेन वर्ब का काम होता है। तो जैसे इसमें काम क्या हो रहा है, गोइंग, अंडरस्टैंड, नो, प्लानिंग, प्लान का क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। ही प्लेज, वो खेलता है फुटबॉल गार्डन में, तो खेलने का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या होती है, मेन वर्ब। तो हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्ड फ्रेजेस का टॉपिक यहाँ पर होता है वाइंड अप। इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था कि वर्ब फ्रेजेस को हमने 3 उसमें बांटा था। सबसे पहले क्या पढ़ा था, अभी सबसे लास्ट में क्या पढ़ा है, मेन वर्ब जब सेंटेंस में यूज़ होते हैं वर्ब फ्रेज में। उससे पहले क्या पढ़ा था, मॉडल वर्ब जब यूज़ होते हैं सेंटेंस में। उससे पहले क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब जब यूज हुए थे वर्ब फ्रेजेस में, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है, अब ये वाला टॉपिक होता है हमारा वाइंड अप। बस एक टॉपिक और बचा है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।